अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो ये था आफ्टरनून का टाइम, तकरीबन 12:15 यहाँ पर बज रहे थे। और यहाँ पर मैं जितने भी बेडशीट्स जो हमने धोए थे कुछ दिन पहले मशीन में, तो उन्हीं को तय करके जो है वो मैं यहाँ पर अलमारी में रख रही थी। अच्छा, ये अलमारी हमने बिल्कुल उसी रूम में रखा है जहाँ पर हम बेड पर जो है वो जितने भी हमने कपड़े वगैरह और बेडशीट्स वगैरह धोए होते हैं, तो वहीं पर हम बेड पर रखते हैं। तो ये अलमारी हमने बिल्कुल वहीं बेड के रूम में रखी हुई है, ताकि इस तरह से बेडशीट्स वगैरह जो है वो हम वॉश कर ले तो उसको तय करके जो है वो आसानी से करीब ही हम अलमारी में जो है वो रख लें। तो जी फिर बेडशीट्स वगैरह मैंने रख ली थी अलमारी में। और यहाँ पर जो है वो काफ़ी दिन मैंने सोचा कि हो गए हैं कि मैंने जो है वो डोर्स वगैरह साफ़ नहीं किए, तो वो भी साफ़ होने वाले थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले जल्दी जल्दी जितने भी डोर्स वगैरह है उन तमाम को जो है वो कपड़े से जो है वो अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। तकरीबन जितने भी डोर्स वगैरह थे उन तमाम को जो है वो मैंने अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लिए थे। अच्छा, मॉर्निंग टाइम पे जो है वो आज ज़रा सुस्ती सी पड़ी हुई थी, तो मैंने नाश्ता वगैरह और मामूल के मुताबिक झाड़ू वगैरह करके मैं काफ़ी देर जो है वो बैठी रही। ऐसी ज़रा सुस्ती सी छाई हुई थी। तो आफ्टरनून का टाइम आ गया था कि तो सोचा कि चले अब जो है वो घर के छोटे मोटे जो है वो काम ज़रा कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं आ गई थी किचन, और आज सोचा कि आलू जो है वो काफ़ी पड़े हुए, तो चले जी आलू के कबाब जो है वो मैं आज बना लेती हूँ। वैसे भी आलू काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, और आपको पता है कि अक्सर ऐसा भी होता है कि आलू वगैरह जो है वो ज़रा सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इससे बेहतर है कि ख़राब हो तो बंदा जो है वो कुछ ना कुछ इस तरह से स्नैक वगैरह जो है वो बना ले। तो अच्छा, इस तरह से जो है वो मैं छोटे छोटे काट लेती हूँ। तो एक तो ये है कि ज़रा टाइम भी बच जाता है, और जल्दी जो है वो आलू गल जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो छिलके पहले से उतार लेते हैं और उसके बाद काट के जो है वो उनको बॉईल करते हैं। मैं अक्सर इसी तरह से छिलकों के साथ ही पतला पतला काट के जो है वो इनको बॉईल कर लेती हूँ। तो जी फिर मैं यहाँ आ गई थी अब्बू के रूम में, और सोचा अब्बू के रूम की डस्टिंग और ज़रा झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। डेली का डेली जो है वो मैं अब्बू का रूम क्लीन नहीं करती, क्योंकि क्लीन इस तरह से ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यानी कि साफ़ ही रहता है। तो इसलिए जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं साफ़ वगैरह कर लेती हूँ, मॉपिंग भी कर लेती हूँ, और डस्टिंग वगैरह भी जो है वो कर लेती हूँ। अच्छा, हमारे आसपास जो है वो चूँकि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है घरों में, घर के आसपास, तो इसलिए ज़रा डस्ट वगैरह जो है वो हमारे घर में आजकल ज़रा जल्दी पड़ती है चीज़ों में। तो जी हमारे जो आलू थे जो मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे वो भी रेडी हो गए थे। और यहाँ पर जी मैं बस आलूओं से जो है वो छिलका वगैरह सारे आलू वगैरह से जो है वो उतार रही थी। और जी देखिए, मैंने आलूओं को जो है वो फिर अच्छी तरह से जो है वो मैश कर लिया था। अच्छा, मैं आलूओं को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करती, यानी थोड़ा सा जो है वो हल्का हार्ड रखती हूँ, कि ताकि आलू जो है वो जब बन जाए तो उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आलू के कबाब जो है वो इस तरह से मुझे मज़ा नहीं देते। तो जी यहाँ पर मैं सारे मसाले वगैरह फिर ऐड करी थी। मैंने इसमें ऐड किया था ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च, इसके अलावा धनिया पाउडर, लाल मिर्च, और मेरे पास जो है वो पकोड़ा मिक्स मसाला पड़ा हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो जी सारे मसालों को जो है वो मैं यहाँ पर एक एक जो है वो अच्छी तरह से ऐड कर रही थी। अच्छा, प्याज भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। वैसे तो मैं टमाटर भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज मैंने टमाटर को स्किप कर दिया था। अच्छा, अचानक से जो है वो छुरी से मेरी ये उंगली कट गई थी, तो अम्मी ने जल्दी से जो है वो कपड़ा उंगली पे जो है वो बांध दिया था। और ये तीसरी दफ़ा है कि मेरी इस छुरी से जो है वो उंगली कट रही है। तो जी यहाँ पर जो है वो फिर मैंने धनिया काटना शुरू कर दिया था। तो उंगली कटने के बाद अम्मी ने मुझे कहा कि मैं हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने कहा खैर है, मैं मैनेज जो है वो
कर लूँगी। तो अम्मी ने जो है वो कपड़ा बांध लिया था, तो शुक्र है कि खून जो है वो थोड़ा सा रुक गया था। तो यहाँ पर जी मैंने धनिया और हरी मिर्च और प्याज जो है वो डाल के काट दिए थे आलू में, और मसाला तो मैंने पहले ही मसाले वगैरह डाल दिए थे। तो ये जी है वो छुरी, तेज़ छुरी, जिससे तीसरी दफ़ा जो है वो मैं अपने फिंगर जो है वो काट रही हूँ। लेकिन ये है कि इस तरह की छुरी जो है वो ज़रा तेज़ होती हैं और इससे चीज़ जो है वो ज़रा जल्दी जल्दी कटते हैं, तो इसलिए इस तरह की छुरी ज़रा हम प्रेफर करते हैं इस्तेमाल करना। लेकिन इनको ज़रा इस्तेमाल भी एहतियात के साथ करना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी बेएहतियाती से जो है वो उंगली कटने का डर होता है। तो जी मैंने कबाब वगैरह जो है वो इस तरह शेप दे दिए थे, और यहाँ पर मैं इनको जो है वो अंडों में डिप करके जो है वो इनको शैलो फ्राई कर रही थी। तो जी मज़ेदार से जो है वो हमारे आलू के कबाब यहाँ पर बन गए थे। तो मैंने इसी तरह से जो है वो रोटी के साथ अंदर जो है वो इसको मैश करके डाल दिया था और साथ ही खीरा ऐड कर दिया था। तो इस तरह से जो है वो मुझे बेहद मज़े का लगा था। तो जी मैं और अम्मी ने जो है वो यहाँ पर खाना शाना जो है वो खा लिया था। उसके बाद जो है वो अम्मी ने खरबूजे काट लिए थे, और आजकल जो है वो मार्केट में खरबूजे जो है वो बड़े मज़े के आए हुए हैं, और इस तरह खाने के बाद जो है वो खरबूजे ज़रा मज़े के लगते हैं खाना। तो जी फिर हमारा मज़ेदार जो है वो चाय का टाइम भी आ गया था, यानी कि मेरा बेस्ट टाइम। और चाय जो है मैं चूँकि सुबह पीती नहीं हूँ, तो इसलिए इस टाइम जो है वो मुझे शदीद तलब होती है चाय की। और आजकल जो है वो गुड़ जो है वो ज़रा ख़त्म हो गई है 2 दिन से, और गुड़ की चाय की मुझे ऐसी तलब हुई हुई है ना कि गुड़ जब ख़त्म हो जाती है ना एंड महीने में, तो चीनी के चाय से जो है वो मुझे वो मज़ा नहीं आता, यानी वो टेस्ट का मज़ा नहीं आता जिस तरह से जो है वो गुड़ की चाय की आती है। तो इसलिए गुड़ ख़त्म हुई भी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर चीनी को जो है वो चाय में मिक्स कर रही थी। तो जी यहाँ पर चले जी मैं करती हूँ चाय को एंजॉय, और आप सब से लेती हूँ इजाज़त। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।